12th क्लास जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसका हम पहले सिलेबस क्लियर करेंगे, किस प्रकार अंक डिवाइड होते हैं और किस प्रकार ज़्यादा अंक अर्जित किए जाते हैं। सबसे पहले आपका जो बुक पार्ट है वो 2 भागों में डिवाइड है। एक बुक आपके 25 नंबर की है, दूसरी बुक आपके 10 नंबर की है। 25 नंबर में से आपको 10 नंबर पोइम पार्ट के आते हैं, 15 नंबर आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। 15 में से 7 नंबर का एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, 5 नंबर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। ऐसे इसमें 7 नंबर का एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा, 15 नंबर की होगी, 7 नंबर का एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा, 5 का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा और एक 2 नंबर का और आएगा। 1-2 नंबर इसमें आगे पीछे होते रहते हैं। ये बुक पार्ट है आपका। 12th में आपकी ग्रामर नहीं दे रखी, आपको केवल राइटिंग पार्ट करना होता है और राइटिंग पार्ट आपके 25 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 25 नंबर का। हम आज राइटिंग पार्ट के बारे में बात करेंगे। राइटिंग पार्ट जो लिखने का टॉपिक है आपके 12th कंपल्सरी इंग्लिश के अंदर, वो 25 अंक का है। किस प्रकार कौन कौन सा टॉपिक है वो हम समझेंगे 25 नंबर में से जो राइटिंग पार्ट आता है आपका। सबसे पहला टॉपिक है शॉर्ट कंपोजिशन। क्या कहलाता है ये? शॉर्ट कंपोजिशन। पहला क्वेश्चन आएगा आपका, ये आएगा आपके, इसके आपको 4 नंबर मिलेंगे और 50 शब्दों में आपको क्या देना होता है? आंसर देना होता है, टॉपिक लिखना पड़ता है। शॉर्ट कंपोजिशन 4 अंक का आता है, 50 अंकों में आपको क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। इसमें अलग अलग टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। पहला टॉपिक क्या है? जो पेपर में विज्ञापन दिए जाते हैं खरीदने के लिए, सेल करने के लिए, किराए के लिए, वर वधू के लिए, ये सब आपके एडवर्टाइजमेंट में शामिल है। दूसरा आपके नोटिस आता है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ नोटिस जारी किए जाते हैं। दूसरा टॉपिक आपका नोटिस का है। तीसरा आपका रिप्लाई आता है इसके अंदर। चौथा आपकी किसमें? डिबेट। और 5वां आता है आपके इसमें पोस्टर। ये 5 टॉपिक इसमें आते हैं। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, नोटिस जो जारी किए जाते हैं स्कूल के अंदर, रिप्लाई प्रत्युत्तर, डिबेट वाद विवाद किसी टॉपिक के ऊपर, और पोस्टर किसी विषय पर पोस्टर तैयार करना। ये 5 टॉपिक आपके पहले क्वेश्चन में शामिल किए जाते हैं। एग्जाम के अंदर इन 5 में से आपके 2 टॉपिक दिए जाते हैं, 2 में से आपको एक करना पड़ता है। जो 4 अंक का होता है, 50 अंकों में उसका उत्तर देना होता है। इन 5 में से कोई से भी 2 आपको पूछे जाते हैं, तो आपको क्लियर करना है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आएगा राइटिंग पार्ट के अंदर, वो आएगा आपके 7 नंबर का लेटर राइटिंग। क्या आएगी? लेटर राइटिंग, पत्र लेखन। आपके इनफॉर्मल लेटर नहीं है, सिर्फ आपके कौन से लेटर हैं? फॉर्मल। कौन सी लेटर है? फॉर्मल। अब लेटर में आपके इसमें आपके कंप्लेंट्स वाले भी है, बिजनेस वाले भी है, लेटर टू एडिटर भी हैं, और सीवी जॉब एप्लीकेशन भी है। फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर में कंप्लेंट्स के भी है, बिजनेस लेटर भी है, लेटर टू एडिटर भी है, और सीवी रिज्यूम भी है। इनमें से आपको 2 लेटर पूछे जाते हैं, 2 में से आपको 1 लेटर लिखना पड़ता है। ये 7 नंबर का टॉपिक हो गया। अगला 7 नंबर का रिपोर्ट किसी विषय पर या आर्टिकल लिखवाया जाएगा। रिपोर्ट और आर्टिकल दोनों में से आपको एक करनी है। ये कितने नंबर की आएगी? 7 नंबर की। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन राइटिंग पार्ट का, वो भी 7 नंबर का आएगा। उसमें आपको एक शॉर्ट आर्टिकल लिखना है और एक आपको स्पीच तैयार करना है। ये ऑप्शन में आता है, आर्टिकल लिख दो या स्पीच लिख दो। ये भी कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का आएगा। तो 25 नंबर आप किसके हो गए? राइटिंग पार्ट के। किसके हो गए? राइटिंग पार्ट के। 4 नंबर का शॉर्ट कंपोजिशन,
50 अंकों का होगा, 7 नंबर की लेटर राइटिंग, 7 नंबर की रिपोर्ट और आर्टिकल, और 7 नंबर का स्पीच और आर्टिकल। ऑप्शन 2 आते हैं, 2 में से आपको एक सोल्व करना पड़ता है। तो राइटिंग पार्ट में हम सबसे पहले आज एडवर्टाइजमेंट क्लियर करेंगे। क्या क्लियर करेंगे? एडवर्टाइजमेंट। क्या क्लियर करेंगे? एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। आप पेपर में पढ़ते हो, न्यूज़पेपर के अंदर वैवाहिक के विज्ञापन आते हैं, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। दूसरे प्रॉपर्टी सेल, परचेज, रेंट के लिए आते हैं, नाम परिवर्तन के लिए आते हैं, लॉस्ट फाउंड का आता है, व्हीकल फॉर सेल परचेज का आता है। तो ये आपके इसमें सभी एडवर्टाइजमेंट शामिल है। तो हम आज एडवर्टाइजमेंट क्लियर करेंगे, फिर ये आपके चलते रहेंगे। बाकी आपका मैटर बुक्स का है और रीडिंग का है। 25 नंबर आपकी राइटिंग पार्ट है। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट क्लियर करेंगे। विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। सबसे पहले इसमें वैवाहिक की विज्ञापन करेंगे, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। कौन से विज्ञापन? मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। विवाह के लिए जो विज्ञापन दिए जाते हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो विवाह के लिए क्वेश्चन किस प्रकार आएगा देखना, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट के अंदर। पहले हम क्वेश्चन करेंगे, यू आर लुकिंग ए suitable match for your elder sister. Draft an advertisement. एडवर्टाइजमेंट फॉर इट इन 50 वर्ड्स। ये क्वेश्चन हो गया आपका। यू आर लुकिंग, आप देख रहे हो, ए सूटेबल मैच, एक उपयुक्त साथी, फॉर योर एल्डर सिस्टर, अपनी बड़ी बहन के लिए। आप अपनी बड़ी बहन के लिए एक अच्छे जीवन साथी की क्या कर रहे हो? तलाश कर रहे हो। ड्राफ्ट बनाइए, लिखिए। एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन, फॉर इट, इसके लिए, उस तलाश के लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। कितने वर्ड में? 50 वर्ड में। कितने वर्ड में? 50 वर्ड में। तो हम मैट्रिमोनियल जो विज्ञापन आते हैं उनका सिर्फ एक फॉर्मेट याद करेंगे, उस फॉर्मेट से आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है। तो जब भी हम एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो एक फॉर्मेट बनेगा, एक आयताकार डिब्बा बनेगा। जब आप फॉर्मेट में आंसर लिखते हो तो आपको ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं। यह आयताकार डिब्बा, लगभग 50 शब्द आपके इसमें आ जाए, यह आयताकार डिब्बा बनेगा। अब हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि ज़रूरत किसकी है। आपकी बड़ी बहन के लिए साथी चाहिए, मतलब किसकी ज़रूरत है आपको? ग्रूम की। किसकी ज़रूरत है? ग्रूम की, दूल्हे की। बड़ी बहन के लिए साथी मतलब दूल्हा, ग्रूम की जरूरत है। कई बार यहाँ पर एल्डर ब्रदर आ जाए तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? फिर ब्राइड की। किसकी जरूरत पड़ेगी? ब्राइड, दुल्हन की। तो यहाँ जरूरत किसकी है? ग्रूम की। तो यह हम कैपिटल में लिखेंगे, वांटेड ग्रूम, ये कैपिटल में, और सुंदर अक्षरों में लिखना है वांटेड ग्रूम। इसमें ध्यान नहीं रखना है जितना स्पेस इस साइड रहे उतना ही स्पेस इस तरफ हो। बीच में आपको अपना टाइटल लिखना है वांटेड ग्रूम। वांटेड लिखिए जिसकी जरूरत है। अभी जरूरत किसकी है? ग्रूम की। अब हम यहाँ पर अपना विज्ञापन लिखेंगे, अपनी जानकारी देंगे। सबसे पहले वांटेड ए हैंडसम मैच फॉर ए ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल जैन गर्ल, वांटेड ए हैंडसम मैच फॉर ए ब्यूटीफुल जैन गर्ल। इसमें आपकी कास्ट नहीं दे रखी तो आप कोई सी भी कास्ट लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपकी कास्ट दे रखी है, आपका सरनेम दे रखा है, तो आपको वही लिखना है। ठीक है, इसके बाद में हम जो लड़की है उसकी डिटेल लिखेंगे। उसकी 25 साल, 5 फीट 2 इंच हाइट, MBA पास आउट है वो, एजुकेशन, यहाँ पर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी लिख सकते हो, MA BEd भी लिख सकते हो, जो उसकी एजुकेशन अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो, दे रखी है तो आपको वही लिखनी है। 25 साल उसकी एज है, 5 फीट 2 इंच उसकी हाइट है, उसने MBA कर रखा है, MBA पास आउट है, फेयर स्किन, रंग गोरा है, रंग रूप के बारे में बताया जाता है। इसके बाद में पिताजी क्या करते हैं? फादर सीनियर मैनेजर है इन PNB बैंक जयपुर। ये पिताजी की जॉब हो गई। पापा क्या करते हैं लड़की के? फादर सीनियर मैनेजर है PNB बैंक के अंदर। एक शर्त आती है कास्ट नो बार, अगर क्वेश्चन में लिखी आए तो आपको लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। जाति बंधन नहीं, कास्ट नो बार। अब जो भी इंटरेस्टेड है वो लिखे राइट विथ कंप्लीट डिटेल्स टू, राइट विथ कंप्लीट डिटेल्स टू, संपूर्ण जानकारी के साथ लिखिए। आपके पापा का नाम दे नहीं रखा तो जैसे NR जैन, आपका होम एड्रेस 144 रामनगर जयपुर, आपका मोबाइल नंबर, ये आपका एडवर्टाइजमेंट तैयार हो गया। अगर वर्ड लिमिट कम पड़ी तो इसमें 1-2 लाइन आप और ऐड कर सकते हो अपने अनुसार चेंज। आपको विज्ञापन बनाना है, विज्ञापन आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो। तो ये हमारा विज्ञापन तैयार हो गया। क्वेश्चन में उसने ना जाति दी थी ना लड़की के बारे में कुछ बताया था, तो हमने अपने मन से लिख दिया। अगर क्वेश्चन में जाति दे रखी है, लड़की की एजुकेशन दे रखी है, हाइट दे रखी है, उसका मतलब उम्र दे रखी है, तो आप वही यहाँ पर लिख सकते हो, नहीं तो सेम आपको उतारना है। ये ग्रूम का बन गया। किसका बन गया? ग्रूम का। हम दोबारा पढ़ते हैं एक बारी। वांटेड चाहिए हैंडसम, एक सुंदर मेज साथी, फॉर ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर जैन गर्ल, जैन लड़की के लिए। एक सुंदर जैन लड़की के लिए एक सच्चा सुंदर साथी चाहिए। 25 साल लड़की की एज है, 5 फीट 2 इंच उसकी हाइट है, MBA पास आउट है लड़की, फेयर स्किन, गोरा रंग है, फादर सीनियर मैनेजर इन PNB बैंक, पिताजी PNB बैंक में सीनियर मैनेजर है, कास्ट नो बार, जाति बंधन नहीं है, जिसकी भी रुचि है राइट विथ कंप्लीट डिटेल्स टू, संपूर्ण जानकारी के साथ लिखिए। NR जैन आपके पिताजी का नाम, ये आपका होम एड्रेस, ये आपका मोबाइल नंबर, ये आपका एडवर्टाइजमेंट क्या हो गया? तैयार। किसके लिए? ग्रूम के लिए। किसके लिए? ग्रूम के लिए। अब हम इसी एडवर्टाइजमेंट को ब्राइड में चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं? ब्राइड। मान लो यहाँ पर सिस्टर की जगह क्या आ जाए? ब्रोदर आ जाए। क्या आ जाए? ब्रदर, भाई। तो भाई के लिए किसकी जरूरत होगी हमें? ब्राइड की। आपने याद ग्रूम का कर लिया, लेकिन एग्जाम में किसका आ गया? ब्राइड का आ गया। तो क्या करें? तो आपको अलग कुछ याद नहीं करना, इसी को हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करेंगे देखना। या हम क्या कर देंगे? ग्रूम की जगह क्या हो जाएगा? ब्राइड। क्या कर देंगे? ब्राइड। वांटेड ब्राइड। जो हैंडसम है उसको रख देंगे हम ब्यूटीफुल की जगह। किसकी जगह? ब्यूटीफुल की। और ब्यूटीफुल क्या आ जाएगा? हैंडसम की जगह। हैंडसम किसकी जगह चला जाएगा? ब्यूटीफुल की जगह। ब्यूटीफुल कहाँ आ जाएगा? हैंडसम की जगह। गर्ल की जगह क्या हो जाएगा? बॉय। क्या हो जाएगा? बॉय।
बाकी पूरा क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। आपका किसका तैयार हो गया, ब्राइड का। समझ में आया। हैंडसम को किसकी जगह रखेंगे, ब्यूटीफुल की जगह। ब्यूटीफुल को क्या रखेंगे, हैंडसम की जगह। गर्ल की जगह क्या हो जाएगा, बॉय। बाकी डिटेल क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर क्वेश्चन में चेंज है तो चेंज कर दो, नहीं तो क्या रहेगी, सेम। अब दोबारा देखते हैं। वांटेड ए ब्यूटीफुल मैच, एक सुंदर साथी चाहिए फॉर ए हैंडसम जैन बॉय, एक सुंदर जैन लड़के के लिए। 25 साल लड़के की एज है, 5 फीट 2 इंच उसकी हाइट है, MBA उसने किया है, गोरा रंग है उसका, पिताजी सीनियर मैनेजर है बैंक के अंदर, जाति बंधन नहीं है, कंप्लीट डिटेल के साथ लिखिए पिताजी का नाम और आपका एड्रेस। यह आपका मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट का एक पार्ट पूरा हो गया। विज्ञापन, लड़की चाहिए या लड़का चाहिए सिंगल, तो आप ये डिटेल कॉपी कर दोगे। अगर क्वेश्चन में डिटेल दे रखी है, कास्ट दे रखी है, आपकी एजुकेशन दे रखी है, आपका होम एड्रेस दे रखा है, पिताजी के बारे में कोई विशेष बात है, आपके और कोई विशेष है, तो वो आप यहाँ पर कॉपी कर दोगे। नहीं तो सेम आपको कॉपी करना है, याद करना है। अगला इसका जो पार्ट है हम अगली क्लास में क्लियर करेंगे।